नमस्कार साथियों, मैं अंशुल द्विवेदी उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल एमपी एग्ज़ाम पे। आप सभी को पता है कि अब किसी भी कंपटीशन का यदि परीक्षा होती है अगर, तो उसमें खासकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, यदि आप एनसीईआरटी की यदि आप बुक पढ़ने बैठेंगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। ठीक है, तो मैंने अपने हिसाब से कुछ अपनी एक मतलब नोट्स तैयार किया है। अगर मैं इस नोट्स की बात करूं तो इस नोट्स में एनसीईआरटी के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन में से मैं अगर साइंस की बात करूं तो फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, तीनों के क्वेश्चन हैं। तो अभी जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ ये मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में यदि उसमें साइंस का पोर्शन यदि आ रहा है तो साइंस के पोर्शन में मतलब बायोलॉजी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो बायोलॉजी के मैं ये 100 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। इसकी हम 5 से 6 सीरीज करेंगे, लगभग 700 या 650 के लगभग क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए और इसको रिपीट कीजिए। ठीक है यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपके जितने भी साइंस में से बायोलॉजी के क्वेश्चन बनेंगे इसी में से बनेंगे। ठीक है, इसका आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी बाहर नहीं आएगा। चलिए ठीक है, बने रहिए और ध्यान से सुनिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। मैं किसी भी क्वेश्चन को डिटेल से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि डिटेल से समझाने पे अगर मैं शुरू हो जाऊंगा तो काफ़ी समय हो जाएगा। मैं केवल पढ़ता जा रहा हूँ, आप सभी सुनते जाएँ बस। और वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन आपसे रिपीट हो जाएंगे और आपने कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों के बारे में सुना है, पढ़ा है, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। तीसरा क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है क्या? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है एंथ्रोसाइड कहा जाता है। एरिथ्रोसाइड क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइड कहते हैं। कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है? तो रेनिन एंजाइम। भ्रूण के विकास और विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भ्रूण विज्ञान कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है कौन सा जानवर ज्यादातर बांस खाता है? तो लाल पांडा। गन्ने की लाल सड़न के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कौन कौन जिम्मेदार है? कोलेटोट्रिचम फाल्कटम। ठीक है, कौन सा कवक मूंगफली का टिक्का रोग के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा है भाई? यहाँ पे देख लो आप, सेरकोस्पोरा परसोनाटा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। 11वां क्वेश्चन है मालिश और व्यायाम के माध्यम से शरीर के दोषों का इलाज क्या है? तो इसे कहते हैं फिजियोथेरेपी। कितना प्रतिशत पानी मानव के रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है? तो 91 से 92%। कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो जाइलम। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्यास, भूख और नींद का केंद्र है? तो हाइपोथैलेमस। नाड़ी और धमनी रक्तचाप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? स्फिग्मोलॉजी कहलाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कौन सी रोगाणुरोधी दवा टीबी और कुष्ठ रोग के इलाज के लिए उपयुक्त है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिफेम्पिसिन कहते हैं इसको। ठीक है, डीएनए के कृत्रिम संश्लेषण के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला है? तो कॉर्न बग को मिला है। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। पौधे और पशु पर जहरीले रासायनिक पदार्थ के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विष विज्ञान। विज्ञान की शाखा है जो मनुष्य की त्वचा के अध्ययन से संबंधित है, तो त्वचा विज्ञान कहते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन का स्रोत जो आसानी से पच जाता है? सोयाबीन है। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक क्या है? तो पानी। कौन सा ऊर्जा का स्रोत प्रदूषण की समस्या नहीं है? सूर्य। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र की खोज कब हुई? सन 1985 में। कौन सा पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित किया गया? तो जिम कार्बेट। कौन सा संगठन रेड डाटा बुक को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो IUCN। कौन से वैज्ञानिक ने जाति एनेलिडा की स्थापना की? तो लैमार्क ने किया। एडवर्ड जेनर
किस रोग से संबंधित है? तो चेचक के टीके से संबंधित है। 30वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हानिकारक तत्व तंबाकू में मौजूद होता है? निकोटीन। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो ओपरिन ने। एक केचुए में कितने जोड़ी दिल पाया जाता है? तो 4 जोड़ी। 1942 में बंगाल का अकाल का कारण क्या था? चावल की पत्ती में धब्बे आ जाना। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो किया स्लाइडेन और स्वान ने। यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो आरएनए में। भारत में नॉर्मल बोरलॉन्ग किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो हरित क्रांति के लिए, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो बीजों पर अधिचर्मी रोम में। श्वसन मूल या न्यूमेंटोफोर किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया में। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? तो अमीनो अम्ल में। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो कैम्ब्रियम। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो हवा के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन है? तो पोटोमीटर। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? हिरण की। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। 50 नंबर क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन। आधे क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं, आधे क्वेश्चन यहाँ से भी और बचे हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। मांसपेशियों में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रिवेनियस ने। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती करती है। 60 नंबर क्वेश्चन में हम आ गए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल रेलवे के टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया है, अभी अभी। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो रेटिना। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? चेचक के टीके की खोज। साधारण नमक में गुणसूत्रों की संख्या, मतलब साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की। परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं? लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। 70 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो सेब। कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। जब सूर्य चंद्रमा में पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दैनिक ज्वार। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का अध्ययन। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वॉन लेक। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसॉल का। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? वो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? वर्षा वन। 85 नंबर का क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी कुल का। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से। पेड़ में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की।
पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? तो बीज से। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोया बीन में। 91 नंबर का क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है? लेमार्क का। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं क्या? जीरोफाइट्स। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें मिलती है? मूत्र में। निम्नलिखित में से किसमें इंजाइम्स नहीं पाए जाते? तो विषाणु में नहीं पाए जाते। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण। गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है क्या? आयोडीन। एड्स वायरस क्या होता है? एक ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, HIV वायरस जिसे बोलते हैं। एक लेट मतलब लेंटी वायरस है ये। एड्स होने का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइट की कमी। ये काफ़ी पूछा जाता है। लोहा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियों में। शरीर का ताप नियंत्रक होता है किसे? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह ओ रक्त समूह है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? AB रक्त समूह। रक्तचाप मापने का यंत्र किसे कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। अंतिम है पित्त स्रावित होता है यकृत लीवर में। ये मैंने पूरे क्वेश्चन आपके सामने बता दिया। 109 क्वेश्चन, इसकी इसी तरह की 6 सीरीज आएंगी। यदि आप 6 सीरीज देख लेते हैं तो आप बायोलॉजी का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये NCERT के बेस्ड क्वेश्चन है पूरे। चलिए, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।